सुबह सुबह का वक्त और यहाँ पे सीन कुछ ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त साजिद अमीन मौजूद हैं। तो हमारा फर्स्ट टूर है इकट्ठे जो हम किसी जगह गए हुए हैं जिसका नाम खबे की झील वादी सून खुशाब ज़िला में वाक़या है। सुबह सुबह का वक्त और यहाँ पे सीन कुछ मगरिब का वक्त, तन्हा सड़क, खूबसूरत नज़ारे, दाएं हाथ पर झील, बाएं हाथ पर पहाड़, पहाड़ के साथ ये वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं वैसे, और सामने खूबसूरत चांद जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, ये रहा, लेकिन थोड़ी देर में बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कंटेनर्स का इंतज़ाम किया हुआ है सयाहों की रात को रहने के लिए। छोटे से कंटेनर हैं लेकिन जगह बड़ी मज़ेदार है। कमरा शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये है कि हम क्योंकि टूरिस्ट होते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ सेहत करनी होती है, कमरे में तो रुकना नहीं होता। एक बड़ा बेड है जिसके ऊपर 2 लोग सुकून से सो सकते हैं। पेडिस्टल फ़ैन है जिसकी हमें रात को ज़रूरत नहीं पड़ी थी। खिड़की है लेकिन रात को हम इतना लेट आए थे कि उसको हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खूबसूरत कमरा है, साफ़ सुथरा कमरा, और इतने ही कमरे के साथ इन्होंने अटैच वाशरूम भी दिया हुआ है। लेकिन अटैच वाशरूम अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो साथ में यहाँ पर बाहर भी वाशरूम मौजूद है और वो साफ़ सुथरे भी हैं। कमरे में ठंड नहीं थी और कंबल भी अच्छे थे, गद्दा भी अच्छा था, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं हुई। इस कमरे का जो रेंट है वो तकरीबन 1000 रुपये कहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी गुफ्तगू करें तो ये आपको 800 रुपये में दे देते हैं। और इसी तरीके के अगर आप 2 कमरे लेंगे, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, अगर इस तरह के 2 कमरे लेंगे तो वो आपको 1500 में या 1600 रुपये में मिल जाएंगे। 2 बेड्स होंगे उसके अंदर, दरमियान में एक अटैच वाशरूम होगा। चल चल के हम थोड़ा सा थक गए थे, रास्ते में बैठे हुए थे, तो हमारे पंजाब पुलिस के जो हैं वो जवान जो हैं, पंजाब हाईवे पुलिस के, उन्होंने हमें रास्ते में देखा और उन्होंने हमें जो है लिफ्ट दी है अगले स्टेशन तक जाने के लिए। तो शुक्रिया हमारी तरफ से। और अगर सर आप पीछे देख के एक दफ़ा हाथ हिला देंगे तो थैंक यू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमने कुछ कोशिश की कि ये जो कचरा शिचरा पड़ा है इसको हम उठाकर डस्टबिन में कर सकें। बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन ये कि यहाँ पे आने वाले लोगों को कौन समझाए अब।
खूबसूरत, मज़ेदार, थोड़ा सा डेंजरस किस्म का इलाका ट्रैकिंग के हवाले से, क्योंकि इंतहाई नीचे नीचे जा रहे हैं हम। और क्योंकि जो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जहाँ पे जैसे फाइनल डेस्टिनेशन या और इस तरह की दूसरी मूवीज़ हैं जिनमें रास्तों के हवाले से बड़ा खौफ खतर पैदा किया जाता है, ऐसे किसी एक में अल्लाह ने याद करी जानी है बस। इसको चार सू तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 400 से ज़्यादा जो है ना, हर सू से इंतहाई खाई के अंदर मौजूद हैं हम। और ये रास्ता जी हमारा जी। तो आप देख रहे हैं सून वैली के हमारे इस विजिट की आखिरी डेस्टिनेशन सुल्तान मेहंदी की चीलाघाट। यहाँ तक पहुँचने की जो कहानी है हकीकत में उनसे बयान नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हम 2 दफ़ा डी ट्रैक हुए और ऐसे डी ट्रैक हुए कि लगा कि हम शायद मंजिल तक पहुँच नहीं पाए। ये वीडियो मुकम्मल कैप्चर करती नज़र आएगी इस आबशार को। आबशार को तो नहीं, बस गुजरते पानी को ही करेगी, आबशार ऊपर रह गया है। हाँ, और मैं सजेस्ट करूँगा वीडियो के साथ सिर्फ खामोशी को रिकॉर्ड करें। ओके, ये बाबा जी की चीला गए जहाँ पर ये जय नमाज है, वो सामने अभी आपको थोड़ा घुमाओ यार से, ये सामने कुरान पाक पढ़ा है और इतनी जगह है कि नमाज पढ़ी जा सके यहाँ पर, और बड़ी ठंडी पुरसकून जगह। हाय अल्लाह के वली की है भाई, वो बैठ सकते हैं। हाय मदीना। सबसे एंड में नहाने के लिए खूबसूरत बिल्कुल क्रिस्टल वाटर। इसमें नहाना है तो नहाने की तैयारी करते हैं।